क्या डे टू डे लाइफ में आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखने से पीछे हट रहे हैं और अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिट इंडिया के तहत आपको स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है और स्वस्थ रहने के लिए आपको उचित रूप से व्यायाम करना जरूरी है। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो दिन में 1 घंटा निकाल कर आपको साइकिलिंग करना जरूरी है, क्योंकि इससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। आपकी हेल्थ के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। उसी की मुहिम के तहत आज हम आप पहुंचे हैं फिट इंडिया के इस नए सेशन में, जिसके तहत पत्रकारों के साथ और तमाम उन लोगों के साथ एक मुहिम चलाई गई है साइकिलिंग की, जिसमें ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आप फिट कैसे रह सकते हैं। उसी की मुहिम के तहत आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे कि फिट इंडिया कैसे रह सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा है कि फिट इंडिया स्वस्थ इंडिया के तहत आपको अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है, उन सभी बिंदुओं पर आज बात करेंगे। उस गाइडलाइन के तहत देखिए सबसे बड़ी बात ये कही गई कि लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, तो उसको बूस्ट अप करने के लिए क्या मंत्र है? मेरा मंत्र है हम सब लोग फिटनेस के लिए दिन में 1 घंटा स्पेंड करें जब सुविधा हो। अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, जब आप काम से फ्री हो तब, या तो आपका कामकाज का हिस्सा भी फिटनेस को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी ऑफिस दूर ना हो, नज़दीक हो, साइकिल लेके आपके ऑफिस जा सकते हो। फिट इंडिया हो गया, स्वस्थ रहने का मंत्र मिल गया। महिला है और बहुत ट्रैफिक ना हो और सब्जी लेने के लिए स्वाभाविक तौर पर महिलाएं जाती है, साइकिल लेके जाए। हमारे युवा है, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कॉलेज में वो साइकिल लेके कॉलेज जाए। बड़ी हॉस्पिटल है, बड़ा कैंपस है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, वॉकिंग करके जाए, साइकिल लेके जाए। ऑटोमेटिक फिट इंडिया हो जाता है, ऑटोमेटिक एक्सरसाइज हो जाती है। अंतोगत्वा कोई भी रास्ते से अपने स्वयं को फिट रखना बहुत आवश्यक होता है और उनके लिए अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज आप कर सकते हो। आपका फिटनेस मंत्र क्या है? आप काफी फिट हैं। मैं रेगुलर साइकिलिंग करता हूँ और शाम को 10 बजे आप मुझे घर पे मिलने के लिए आ जाओगे तो मैं कहूँगा कि मेरे साथ वॉकिंग में लग जाओ, तो बात भी हो जाएगी और फिटनेस भी हो जाएगी। इसके साथ ही अगर आप एक मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को फिट रहने के लिए, तो आप क्या मैसेज देंगे? मैं मैसेज दूंगा कि आप लोग बहुत काम में लगे होते हो, जर्नलिस्ट का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में बेस्ट स्टोरी तो आप देते हैं, लेकिन बेस्ट स्टोरी आप तब देते रहेंगे जब तक आप फिट रहेंगे। इसलिए आप सब हर दिन 1 घंटे फिटनेस के साथ जुड़िए। फिट इंडिया मुहिम के तहत देश का हर नागरिक अवगत है, पर उसी के साथ देश के संविधान की रक्षा करने वाले पुलिस वाले किस तरीके से आपको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, जिसके लिए हमारे साथ हैं आईपीएस मयंक। मयंक, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैडम। मयंक, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि ये जो इनिशिएटिव है, इसको लेकर आप कहां तक लोगों को जागरूक करने में सफल रहे? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि फिट इंडिया प्रोग्राम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2019 में लॉन्च किया था और उसके बाद अभी इस वाले रिजीम में हम दिसंबर में हर दिन एक फिटनेस एक्टिविटी को डिवोट करने का मंत्री जी का, ऑनरेबल मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट था। तो संडेज ऑन साइकिल उसी मुहिम के तहत शुरू किया गया। आइडिया ये है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि कोई फिटनेस एक्टिविटी वो पकड़ें, और साइकिलिंग से अच्छी फिटनेस एक्टिविटीज़ कम ही है, जिसमें आपको कम टाइम में भी अच्छे खासी फिटनेस हो जाती है। बतौर मैं आजकल साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डेपुटेशन पे हूँ और मैं डीडीजी खेलो इंडिया हूँ। फिट इंडिया इज़ पार्ट ऑफ खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया के तहत ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी मेरी है। हम लोगों ने प्लान किया कि कैसे इसको बड़ा बनाया जाए, कैसे अलग अलग लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाए। ऑनरेबल मिनिस्टर का भी कॉन्सेप्ट ये था कि हर संडे को जब हम लोग करेंगे तो अलग अलग ग्रुप्स के साथ करेंगे। जैसे इस संडे को ये जर्नलिस्ट के साथ है, और पिछले संडे को फॉर एग्जांपल ये जीएसटी के साथ था, उसके पिछले संडे टीचर्स के साथ था। सो हम लोग कई ग्रुप्स को इसमें जोड़ते हैं सो दैट ये मैसेज समाज के हर वर्ग में जाए, हर लोगों के पास जाए। पुलिस वाले मुजरिमों के पीछे भागते भागते फिट हो जाते हैं, पर अब पुलिस वाले भी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि आप कैसे फिट रहें। उसके साथ ही पुलिस वालों की क्या मुहिम और भी आगे बढ़ेगी जो जागरूकता फैलाए? देखिए मैडम, जहाँ तक मुझ पुलिस वाले का सवाल है, मैं आईपीएस हूँ, तो
मैं थोड़ा सा लीडरशिप पोजीशन में हूँ और डेपुटेशन कॉमन एक ट्रेडिशन है, परंतु अगर आप पुलिस ओवरऑल एक पुलिस के जनरल हेल्थ की बात करें तो हेल्थ एक बहुत एक होलिस्टिक सी चीज़ है। उसमें मेंटल हेल्थ भी शामिल है, फिजिकल हेल्थ भी शामिल है, और मेंटल हेल्थ भी गड़बड़ होती है तो फिजिकल हेल्थ गड़बड़ हो जाती है। अभी जब हम लोग आगे इस फिट इंडिया के तहत 7 दिन की एक्टिविटी चालू करेंगे, उसमें एक वेलनेस वेंसडे भी आएगा। उस दिन हम लोग योगा, ध्यान, मेडिटेशन को भी इसमें हिस्सा बनाएंगे, और एक दिन ऐसा रहेगा जो टेक फ्री रखेंगे, टेक फ्री थर्सडे, ताकि हम पूरा ध्यान अपना बॉडी पे लगा सकें, अपनी हेल्थ पे लगा सकें। अभी क्या है, पुलिस में इतनी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, हम लोगों को टेंशन बहुत होती है, आप लोग टेंशन बहुत देते हैं, तो उस वजह से जो है मेंटल हेल्थ भी एक बड़ा इश्यू है, और पुलिस में ये एक बड़ी समस्या है। हम लोग उसको भी एड्रेस करेंगे आगे, ताकि एक हेल्थ को और फिटनेस को हम एक होलिस्टिक रूप में एड्रेस कर सकें। महिलाओं के लिए भी स्ट्रेस मैनेजमेंट बड़ी चुनौती बनकर सामने आता है, वो स्ट्रेस से जूझ रही होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं को भी इस इनिशिएटिव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए? क्योंकि देखिए समाज का एक बैरियर है कि महिलाओं के लिए बड़ी सीमित लाइन खींच के रखी हुई है कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो आप एक सामाजिक तौर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे महिलाओं को लेकर से? बिना महिला के स्वस्थ हुए कोई परिवार स्वस्थ नहीं रह सकता है, और ये हम लोगों का पूरा मानना है। हम लोगों के कई प्रोग्राम एक्चुअली इसी डायरेक्शन में थे भी। आपको याद होगा कि जो विमेंस डे होता है, विमेंस डे को हमने केवल विमेंस डे नहीं मनाया, हमने पूरा विमेंस वीक मनाया था। 8 जो तारीख को था, हम लोगों ने पूरा 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक, और 9 तारीख संडे था, तो 1 से लेकर 9 तक हमने पूरा विमेंस वीक मनाया। कई यूनिवर्सिटीज़ को हमने सम्मिलित किया उसमें। इस देश भर की करीब 1000 यूनिवर्सिटीज़ में हम लोगों ने हर दिन के हिसाब से एक एक कार्यक्रम उसमें रखा, जिसमें योगा, मेडिटेशन, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग और साइकिलिंग, ये सारा कुछ था। तो हमको बिल्कुल ये भान है कि महिलाओं के स्वस्थ हुए बिना पूरा भारत, पूरा परिवार स्वस्थ नहीं हो सकता है। और आगे भी जो एक्टिविटीज़ करेंगे, वो उसमें से बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक्चुअली विमेन ओरिएंटेड है। तो फिट इंडिया की मुहिम के तहत हमारे साथ थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया, जिन्होंने बताया कि उनके फिटनेस का मंत्र क्या है। इसी के साथ उन्होंने एक मैसेज भी सेट किया है कि किस तरीके से आप खुद को प्रोटेक्टिव रख सकते हैं, खुद की हेल्थ के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। TV9 भी आपसे यही कहेगा कि अपनी हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है, और फिट इंडिया की मुहिम के तहत आपको फिट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इंडिया फिट रहेगा तो इंडिया आगे बढ़ेगा। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए TV9 में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त।